स्वागत दोस्तों आप सभी का आपके इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आइए दोस्त अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लासेस को और सीखते हैं आज की क्लास में कुछ नया, कुछ बेहतर जो आपके एग्ज़ाम में कुछ योगदान कर सके। आइए दोस्त शुरू करते हैं आज की एक छोटी सी क्लास और उसमें एक प्रोटीन से जो क्वेश्चन पूछता है आपको आपके एग्ज़ाम में उसे कंप्लीटली समझने का, सीखने का प्रयास करते हैं। देखो होता क्या है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाना है तो कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। उन पोषक तत्वों में हर एक की अपनी अपनी हिस्सेदारी होती है। ऐसे ही प्रोटीन एक पोषक तत्वों में आता है जो आपके शरीर में एक आपकी बॉडी की बनावट में, आपके घावों को भरने में बहुत सारी जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए दोस्त जानते हैं इस प्रोटीन को कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपने जाननी हैं, सीखनी हैं। बस इस वीडियो को देखते हुए आपने 3 काम जरूर कर देने हैं और वो 3 के 3 काम क्या होते हैं, आई होप मेरे सभी दोस्त इस बात को जानते हैं, समझते हैं। चलिए दोस्त बिना किसी देरी के, बिना किसी बातचीत के, यानी सीधी बात, नो बकवास, सीखते हैं कुछ प्रोटीन के बारे में फैक्ट्स जो आपके एग्ज़ाम में बेहद महत्वपूर्ण हैं। चलिए नाम है प्रोटीन। देखो दोस्त अगर मैं बात करता हूँ प्रोटीन, तो किसने खोज करी थी इसकी प्रोटीन की? तो देखो दोस्त होता क्या है कि एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मुल्डर। क्या नाम था उनका? मुल्डर। मुल्डर ने पहली बार इस प्रोटीन के संबंध में कुछ बताया था। मुल्डर नाम था उनका, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि खोजकर्ता कौन था, खोजकर्ता तो वो थे मुल्डर, ओके, उनका नाम था मुल्डर, ठीक है दोस्त। दूसरी बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ इसमें, तो इस प्रोटीन का नाम जो है, प्रोटीन किसने रखा? नाम उन्होंने कहा कि यही प्रोटीन है, ठीक है। तो इसका नाम किसने रखा था? तो इसका नाम रखा था, उनका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था दोस्त? बर्जीलियस नाम था। और बर्जीलियस वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत को दोस्त कहते हैं, उस सिद्धांत को कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। क्या कहते हैं दोस्त? जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत कहा जाता है जो बर्जीलियस ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो ये बर्जीलियस के संबंध में बातचीत है। फिर बर्जीलियस ने किया क्या था? तो बर्जीलियस ने प्रोटीन का नामकरण किया था, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ प्रोटीन। तो किसने करा था? तो दोस्त करा था जिसने, उनका नाम था बर्जीलियस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को। देखो दोस्त ध्यान से, अब अगर अगली बात करें कि जो प्रोटीन होता है, बेसिकली प्रोटीन्स क्या होते हैं? तो प्रोटीन्स आर अ चैन ऑफ एमिनो एसिड्स। प्रोटीन अमीनो अम्ल की श्रृंखलाएं होती हैं और उन अमीनो अम्लों की जो संख्या है वो मानव के शरीर में 20 होती है, 20 होती है, ठीक है। तो प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्लों से बने होते हैं। अमीनो अम्लों द्वारा बने होते हैं। तो प्रोटीन किससे बने होते हैं कभी पूछे? तो अमीनो एसिड्स के द्वारा बने होते हैं प्रोटीन, ओके दोस्त। अमीनो अम्लों के द्वारा प्रोटीन बने होते हैं। अभी जो प्रोटीन होते हैं, जो अमीनो अम्लों के द्वारा बने होते हैं, इनमें अमीनो अम्लों की जो कुल संख्या है उनकी संख्या होती है 20, तथा ये जो अमीनो अम्ल हैं की कुल संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। अगर आप इन 20 को डिवाइड करना चाहें दोस्त, तो होता क्या है, इनमें से 10 होते हैं आवश्यक, 10 आवश्यक होते हैं, 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं, अनावश्यक होते हैं। अब आवश्यक और अनावश्यक का मतलब ऐसा नहीं है कि चाहिए नहीं, बट ये बात है कि ये चीज़ें ऑलरेडी आपके अगर बॉडी में पहले से प्रेजेंट हैं तो आपने इनको कह देना कि वो अनावश्यक हैं। और
तो कभी भी आपसे पूछे अनावश्यक का तात्पर्य का है, तो भाई बताएंगे आप क्या कि ये शरीर में मौजूद होते हैं, शरीर में स्वतः पाए जाते हैं, शरीर में स्वतः पाए जाते, शरीर में स्वतः पाए जाते हैं, शरीर में स्वतः पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, शरीर में स्वतः पाए जाते हैं। तो फिर ये दूसरे वाले क्या हैं, इनको बाहर से लेना पड़ता है, इनको बाहर से लेना पड़ता है। तो कुछ ऐसे होंगे जो आपको बाहर से लेना है और कुछ ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। बस यूं ही जुड़े रहिए, थोड़ी थोड़ी देर के वीडियोस होंगे, आपको ये कम टाइम की एक श्रृंखला है, एक सीरीज है, इसमें जुड़ जाना है। ठीक है, और यकीन मानिए आपके एग्जाम में ये बेहतरी का काम जरूर करेगा। चलिए समझते हैं आगे की तरफ। तो अगर मैं बात करूं दूसरी बातों की, इधर देखते हैं जरा सा, प्रोटीन। तो ये हो गया आवश्यक और अनावश्यक। फिर मैंने कहा कि अमीनो एसिड्स की श्रृंखलाएं होती हैं। देखो दोस्त, एक बात और याद रखिएगा आप यहाँ पे कि जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल, मान लीजिए मैं आपके सामने सीरीज बनाता हूं, श्रृंखलाएं बनाता हूं, तो कुछ इस तरह से इस कदर बनाता हूं, जरा देखिएगा। एक ये सीरीज मैंने बनाई हुई है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए जरा सा, एक ये सीरीज है और एक मैंने नीचे बनाई है, देखिए ध्यान से। और अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो आपने एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो बी नंबर की सीरीज है अमीनो एसिड्स की और ये ए नंबर की सीरीज है। ठीक है, तो आप यही कहेंगे कि ए वाली भैया छोटी है और बी वाली बड़ी है ना, ए वाली छोटी है और बी वाली बड़ी है। तो याद रखिएगा अमीनो एसिड्स की वो श्रृंखलाएं जो लंबाई में छोटी होती हैं, यानी कि शॉर्ट चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड पेप्टाइड। ठीक है, जो आपकी छोटी अमीनो अम्ल की श्रृंखलाएं होती हैं उन्हें आप पेप्टाइड कहते हैं, और जो बड़ी श्रृंखलाएं होती हैं अमीनो एसिड्स की उनको हम कहते हैं क्या, उन्हीं को कहते हैं प्रोटीन्स। क्या कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं। तो दोस्त हम समझ चुके हैं क्या, अमीनो अम्ल की छोटी श्रृंखलाएं, अमीनो अम्ल की छोटी श्रृंखलाएं, ठीक है, छोटी चेन लिख देता हूं मैं। ठीक है, क्या कहलाती है, इसको आप नाम देते हैं क्या, इसे हम कहते हैं पेप्टाइड। ठीक है, और जो ये बड़ी श्रृंखलाएं होती हैं इन्हीं को हम कहते हैं क्या, प्रोटीन। तो लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा सब कुछ, सारा का सारा आपको। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड, सॉरी ये प्रोटीन्स के बारे में बेसिक से पॉइंट हैं जो आपने जानने थे। आइए जरा सा अब आगे बढ़ते हैं कि प्रोटीन क्या क्या करता है। देखो दोस्त, आपके शारीरिक विकास में, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर में, जो जैसे होता है ना बॉडी का बिल्डअप करना, ठीक है, वो सब करने में किसका योगदान होता है, तो इसी प्रोटीन का योगदान होता है। आपके शरीर में जब प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है तो आपका बॉडी गेन करता है। ठीक है, चलिए जरा सा दूसरी बात क्या है, अगर ये प्रोटीन की कमी हो जाए आपके शरीर में तो क्या आपको डिजीजेस होंगे, जी हाँ आपको रोग होंगे। एक रोग होता है मेरेस्मस एंड एक रोग होता है क्वाशरकोर। ठीक है, तो दो रोग होते हैं किससे, प्रोटीन की कमी से। एक का नाम होता है मेरेस्मस एंड सेकंड इज क्वाशरकोर। ठीक है, ओके दोस्त, तो अगर मैं बात करूं प्रोटीन की कमी से रोग, ठीक है, प्रोटीन की कमी से रोग, प्रोटीन की कमी से रोग। ठीक है, अगर प्रोटीन की कमी से रोग पूछता तो आपने क्या बताना है कि प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है, एक का नाम होता है मेरेस्मस और एक होता है क्वाशरकोर। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपको चोट लग जाए,
है ना। तो चोट कुछ दिन बाद सही हो जाती है, जो आपको चोट लगती है वो कुछ दिन के बाद सही हो जाती है ना। तो वो जो चोट आपकी कुछ दिन के बाद सही हो गई है उसकी वजह यह है कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपके घाव को भर देते हैं। और एक विटामिन होता है, अगली क्लास में मैं विटामिन को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अगली जो इसी सीरीज में जो विटामिन नाम का चैप्टर होगा उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो क्या होता है कि ये जो घाव होते हैं उसको विटामिन सी भी सहयोग करता है उसको भरने में। ऐसे जो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्या करता है, आपके जो शरीर के घाव हैं उनको भर देता है। ज़िंदगी के घावों का मुझे पता नहीं है, वो भी भर जाते हैं वक्त के साथ, है ना। बस थोड़ा सा वक्त लगता है उनको भरने में, भर सब कुछ जाता है, सब कुछ एज इट इज़ हो जाता है एक दिन, कुछ भी हो कैसा भी हो। आइए ज़रा सा आगे चलते हैं ना। प्रोटीन की कमी भी पूरी हो सकती है, कोई भी किसी भी प्रकार का घाव हो, भरना तो तय है एक दिन, है ना। चलो कभी बातें करेंगे इस पे। आइए जरा सा देखते हैं। तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है, जो रोग होते हैं वो कौन से, मेरस्मस एंड क्वार्टरकोर। आइए जरा सा एक दूसरी बात करते हैं दोस्त कि क्या होता है कि कौन कौन से प्रोटीन किस में पाए जाते हैं, ऐसा सवाल भी आपसे पूछता है। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे कि पूछेगा कि बताइए दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, इस तरह का जो सवाल होता है उसको भी कंप्लीट करते हैं। चलिए जरा सा, हाँ, किसमें कौन सा प्रोटीन है कुल मिला के। तो आपने पहले याद रखना है कि अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है, अंडे में। तो अगर अंडे में पूछे कौन सा प्रोटीन है तो अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। कौन सा होता है दोस्त, एल्ब्यूमिन होता है। अंडे में एल्ब्यूमिन होता है, अंडे में एल्ब्यूमिन होता है। अब आप बात करें अगर दूध में तो भैया यहां पे होता है ग्लूटीन प्रोटीन, सॉरी, दूध में होता है केशिन प्रोटीन। दूध में क्या होता है, केशिन प्रोटीन होता है। दूध में केशिन प्रोटीन होता है। क्या होता है दूध में, दूध में केसीन प्रोटीन होता है, ठीक है। दूसरी बात अगर करते हैं कि आपका जो रक्त का थक्का होता है, ब्लड का जो क्लॉटिंग होती है, रक्त का थक्का, और अच्छा रक्त का अगर थक्का आपके शरीर में नहीं बन रहा है, इसका मतलब आप में विटामिन के की कमी हो चुकी है, ठीक है। तो विटामिन को समझेंगे, चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो जो रक्त का थक्का होता है वो क्या होता है, उसमें फाइब्रिन प्रोटीन होता है या फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन होता है, ओके दोस्त। लेकिन अगर केवल ब्लड की बात करता है, प्योर ब्लड की बात करता है कि ब्लड में क्या होता है, तो याद रखिएगा रक्त में कौन सा प्रोटीन होता है, रक्त में। तो रक्त में क्या होता है, जो आपने हीमोग्लोबिन का नाम सुना है, उसमें क्या होता है कि एक है हीमो और एक है ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या है, उसमें प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है, और जो आपका हीमो है वो उसका वर्णक होता है जो उसको कलर प्रोवाइड कराता है, ओके दोस्त। चलिए आगे देखते हैं जरा सा, फिर बात करते हैं। हाँ, आपसे पूछ लेता है धान में क्या होता है और मक्के में क्या होता है। मक्के में होता है आपका जीन। मक्के में कौन सा प्रोटीन होता है दोस्त, तो जीन प्रोटीन होता है। एंड धान में क्या होता है, तो ओरायोजीन होता है। क्या होता है, ओरायोजीन होता है, ओरायोजीन होता है। अब देखो क्या होता है कि प्रोटीन जो होता है वो अगर जलेगा तो आपको बदबू आएगी, सुगंध आएगी। वजह क्या है अभी बताऊंगा। प्रोटीन के तत्व क्या होते हैं, चलिए अभी बताता हूँ थोड़ी देर बाद कि प्रोटीन के कौन कौन से तत्व होते हैं। मक्का, हाँ यहाँ लिख देते हैं पहले ना, प्रोटीन के तत्व, प्रोटीन के तत्व, ताकि मुझे बताने में याद रहे कि ये बताना भी है, प्रोटीन के तत्व, ओके। तो जो मक्का होता है आपका, ठीक है, देखो ध्यान से। तो मक्का जो होता है, अगर मक्के की बात करें, इसके मक्के के बाद, तो आपका जो नाखून होता है, नाखून, और जो बाल होते हैं, और जो खुर होते हैं, ठीक है। बाकी खुर इंसानों में नहीं होते हैं, ये जानवरों की बात है ना। हाँ, खुर उसमें पाए जाते हैं जानवरों में, और एक जानवर उसमें खुर ही नहीं पाए जाते हैं। अगर आप जानते हैं तो उसका नाम कमेंट करिएगा कि ऐसा कौन सा जीव है उसमें खुर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं जरा सा। नाखून, बाल और खुर में एक प्रोटीन मिलता है आपको, उसको कहते हैं हम केराटिन, केराटिन प्रोटीन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं केराटिन प्रोटीन। फिर अगर बात करते हैं हड्डी, हड्डी में, और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि हड्डी में क्या होता है, ओशिन प्रोटीन होता है। हड्डी में क्या होता है, ओशिन प्रोटीन होता है। हड्डी में ओशिन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोटीन हैं जो आपने याद रखने हैं। अंडा, दूध, रक्त, रक्त के थक्के में क्या होता है, धान में क्या होता है, मक्के में क्या होता है, नाखून में क्या होता है, बाल में क्या होता है, और हड्डी में क्या होता है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं। समय समय पर जब मुझे
चीज़ें समझ में आएंगी आगे, तो मैं बताता रहूँगा आपको कौन सी इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। देखो याद रखना कि अगर प्रोटीन की मात्रा की बात करते हैं सॉरी, प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, तो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक कहाँ होती है? पल्सेस में होती है, यानी कि दालों में होती है। और दूसरा आप याद रखेंगे, अगर कभी सबसे ज़्यादा पूछे तो आपने अगर सुना होगा तो स्पाइरुलिना का नाम सुना होगा, स्पाइरुलिना, ठीक है। और ये मार्केट में आता भी है, ये बाबा रामदेव जो पतंजलि वाले हैं उनका ये प्रोडक्ट आता है, डब्बा आता है उसका जो है, उसमें टैबलेट्स होती हैं। स्पाइरुलिना में लगभग 67% प्रोटीन होता है, हाईएस्ट प्रोटीन पाया जाता है इसमें। तो ये भी मिलता है अगर आप इसको यूज़ करना चाहें, प्रोटीन की बेहद कमी हो जाए, आपको बस यही लगे कि उठने का मन नहीं कर रहा है सुबह सुबह, ठीक है, लेटे रहने का मन करता है, तो ये भी हो सकता है आप में ऐसे भी लक्षण पाए जा सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रोटीन की कमी हो या ना हो, लेकिन ज़िंदगी में अगर कोई बड़ी प्रोटीन है तो आपको सुबह ज़रूर उठा के रख देगी, ठीक है। बस ये आप डिसाइड करिए कि टारगेट्स आपके क्या हैं। बिना टारगेट्स कोई सुबह उठता ही नहीं है, सबको बिस्तर बहुत प्यारे होते हैं। अगर आप उन्हीं में हैं तो मुबारक हो कि आपने अपने टारगेट्स के लिए बिस्तर छोड़ दिए हैं, वरना दुनिया का लगभग हिस्सा सुबह 8 से पहले उठता नहीं है। आप अगर उनसे पहले उठते हैं, जगते हैं, तो थोड़े से बेहतर आदमी हो सकते हैं आप। चलिए ज़रा सा, हाँ, अलग अलग नज़रिए होते हैं, किसी को किसी टाइम पे काम होता है, किसी को किसी टाइम पे। तो स्पाइरुलिना होता है, एंड इसके बाद क्या होता है, आपके जो आते हैं वो होती हैं दालें। क्या होती हैं? दालें होती हैं। तो अगर पूछे कि सबसे अधिक कहाँ मिलता है, दालों में, लेकिन अब दाल ना लिख के मुझे एक इसी की किस्म मिलेगा, उसका नाम है सोयाबीन। तो कभी भी अगर आपसे पूछता है कि सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आपने एक ही आंसर बताना है कि सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। और ये स्पाइरुलिना लिखा है तो कोई बात ही नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं कि कौन कौन से वो इसके तत्व हैं जो इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्त, कि अब बताने जा रहा हूँ मैं आपको प्रोटीन के तत्व, प्रोटीन के तत्व कौन कौन से हैं। प्रोटीन में आपको मिलेगा नाइट्रोजन, ये मुख्य घटक है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और कभी कभी फास्फोरस भी मिलेगा, ठीक है। तो ये है कि इसमें प्रोटीन में पाए जाने वाले मेन प्रकार के घटक। ओके, नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन क्या करता है, यही वो चीज़ है। अच्छा, नाइट्रोजन ही ऐसी चीज़ है जो सबसे अधिक जरूरी होती है दालों में। अच्छा, इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, फिर भी आपने दाल के खेत में, यानी कि जो दाल के किस्म की प्रजाति में खेती होती है, जो कृषि होती है, उसमें कहते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स होता है, जो यूरिया होता है, फिर भी वो डालनी नहीं पड़ती है। वजह दोस्त ये होती है कि वहाँ पर जो है दालहनी फसलों की जड़ों में क्या होता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है, हाँ, उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं राइजोबियम। उस राइजोबियम बैक्टीरिया का एक ही काम होता है कि जो आपके इन्वायरमेंट में, जो आपके पर्यावरण में, जो आपके वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को वो फिक्स करता है, फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देता है। कौन? राइजोबियम। और 78% को चेंज करके पेड़ की, यानी कि दाल के जड़ को दे देता है। और ऐसा करने से क्या होता है कि जो दालें होती हैं उसमें सर्वाधिक पोषण मिलता है। नाइट्रोजन ही प्रोटीन का तत्व है और नाइट्रोजन ही ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। और भारत में जो दलहन अनुसंधान संस्थान है वो हमारे कानपुर में ही स्थित है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं जरा सा। तो ये क्या है? नाइट्रोजन है। दूसरा ऑक्सीजन पाया जाता है, इसमें कार्बन पाया जाता है। अब जितने भी प्रोटीन है दुनिया के, कुछ भी हो, प्रोटीन जलता ही है, प्रोटीन जलता ही है, ठीक है। प्रोटीन जलता है, कभी पूछे, हाँ जलता है प्रोटीन, बिल्कुल। आप दूध को देखिए, दूध जलेगा, बिल्कुल जल जाता है, कुछ भी जल जाता है भाई, है ना, क्योंकि उसमें कार्बन होता है। लेकिन अगर जलता है तो जलने पर बदबू आती है प्रोटीन के। कभी आप क्या देखें ना, दूध जलेगा तो बदबू आएगी, महक आएगी, यानी कि आपके बालों में अगर थोड़ा सा बाल जल जाए तो महक आती है, कुछ भी ऐसा जलता है। अच्छा, एक दूसरी बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो दोस्तों आपके ऊपरी त्वचा पर मिलता है, जिसको कहते हैं कोलेजन। क्या कहते हैं दोस्त? कोलेजन कहते हैं। कोलेजन सबसे ज़्यादा मिलता है हमारे शरीर में, ठीक है। इलास्टिन एंड कोलेजन अगर आपने सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, बताऊंगा मैं आपको आगे। याद रखिएगा, कोलेजन सबसे अधिक मिलता है, ठीक है। तो प्रोटीन ये जलते क्यों हैं? तो जलते हैं कार्बन के कारण, लेकिन बदबू क्यों आती है, महक क्यों आती है? इन्हीं के कारण, सुगंध गंध जो भी कहें आप, आती है। सुगंध गंध यूं ही आती है, इसी सल्फर के कारण। तो कैसा रहा दोस्त ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपको इस श्रृंखला की सीरीज़ की ज़रूरत है? मैं
पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक ये सब कुछ बेहतर तरीके से इसी क्रम में पहुँचता रहे। मिलते हैं दोस्त अपनी किसी अगली क्लास में। सभी को धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा। मिलते दोस्त किसी अगले वीडियो में।